बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी गुरु महाराज जी के पावन चरणों में हम उपस्थित हुए हैं। गुरु महाराज जी के सत्संग विचारों को लेकर के, ईश्वर के प्रेरणा प्रसंगों को लेकर के, क्योंकि ये प्रेरक गाथाएं, ये प्रेरक प्रसंग, ये सत्संग विचार हमें आध्यात्मिक गति देते हैं, हमें सांसारिकता से आध्यात्मिकता की ओर लेके चलते हैं। हमारा मन जो सांसारिक कार्यों में या सांसारिक मलिनता में लगा होता है, प्रभु की ऐसी निर्मल धारा प्रवाहित होती सत्संग विचारों के माध्यम से, जो हमें ईश्वर उन्मुख कर देती है, हमारी मलिनता को पवित्रता में परिणित कर देती है, बदल देती है। इसलिए भाइयों बहनों, आप लोग हमेशा गुरु महाराज जी के चरणों में सत्संग विचारों को सुनते हैं। ये आपका सौभाग्य है और गुरु का विशेष प्रेम है, गुरु का विशेष प्रेम प्रसाद है वो। और आशा है कि आप सभी इन सत्संग विचारों को चिंतन जरूर करते होंगे, सत्संग विचारों पे मंथन जरूर करते होंगे, क्योंकि चिंतन मंथन बहुत जरूरी है इन सत्संग विचारों के ऊपर। भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी की असीम कृपा है, दया है कि हम सब अपने जीवन को इस प्रकार से जी पा रहे हैं और सत्संग विचारों से जुड़ करके, क्योंकि ऐसा जीवन हर किसी को नसीब नहीं होता। ऐसा सुख, ऐसी शांति, ऐसा सुकून हर किसी के भाग्य में नहीं होता कि वो सत्संग विचारों को सुन सके, समझ सके और उसको देखते हुए, सत्संग विचारों को सुनते हुए अपना जीवन जिए। पल प्रतिपल सत्संग विचारों का, सत्संग का संग आपको होता है, सत्य का संग आपको होता है, ईश्वर का संग आप करते हैं। इससे बड़ा भाग्य, सौभाग्य और कोई हो नहीं सकता। इसलिए जब इतना बड़ा सौभाग्य परमात्मा ने, सतगुरु ने हमारे साथ हमको दिया है, तब आवश्यकता हम सभी की है कि हम चिंतन करें, मंथन करें और चिंतन के द्वारा हम अपने जीवन को और अध्यात्म की ऊंचाइयों पे ले जाने का प्रयास हम लोग कर सकते हैं, करना चाहिए। गुरुदेव की साधना हमको करनी चाहिए। गुरुदेव के बताए हुए दिशा निर्देशों पे काम हमको करना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। गुरु के वचनों को पालन करना जरूरी हो जाता है आध्यात्मिक पथ पे। जैसे जीवन में भक्ति के लिए गुरु अनिवार्य है, भक्ति प्राप्त होने के बाद इस पथ पे आगे बढ़ने के लिए गुरु के दिशा निर्देशन का भी बहुत आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि इस भक्ति के पथ पे आप बिना गुरु के दिशा निर्देश से आप चल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इसकी कठिनता को, इसकी गंभीरता को, इससे भक्ति के पथ पे कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं जीव को, वो जानता है, क्योंकि वो इस पथ के ऊपर से पार हो चुका है, उसे पता है। जैसे आप लोग जीवन जीते हैं, एक पिता है, एक पुत्र है, पुत्र का भी जीवन आरंभ है, पिता ने एक लंबी आयु बिता चुका है और पिता के पास वो अनुभव है, बच्चे के पास वो अनुभव नहीं है। तो पिता अपना अनुभव पुत्र को साझा करता है। पुत्र के साथ जिस समय उसने अनुभव साझा किया, तो वो अपने जीवन का अनुभव बताता है ताकि पुत्र उससे कुछ सीख सके, समझ सके और अपने जीवन को जो कठिनाइयाँ माता पिता के जीवन में आई है, वो जो है मेरी आने वाली पीढ़ी को ना प्राप्त हो। इसलिए पिता जो है अपना अनुभव साझा करता है। ठीक ऐसे ही महापुरुषों ने किया। जो तमाम धार्मिक ग्रंथ हैं, जो तमाम हमारे महापुरुषों ने
आध्यात्मिक पुस्तकें लिख के गए हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत के रूप में हो, 18 पुराणों के रूप में हो, वेदों के रूप में हो, उपनिषदों के रूप में हो, तमाम और भी महापुरुषों ने तमाम ग्रंथ, सूर सागर नाम का लिखा गया सूरदास जी के द्वारा, कबीर दास जी का कबीर बीजक है ग्रंथ है, और तुलसी साहब की बहुत सारी रचनाएं हैं, और ऐसे न मालूम मीराबाई की जीवन गाथाएं हैं, उनके भजन हैं, सहजोबाई के भजन हैं, सहजोबाई के द्वारा रचित बहुत सारे भजनावली है। तो ये सब जितने भी हैं ये उनके अपने अनुभव हैं। महापुरुषों के जो अनुभव हैं वो हम पढ़ते हैं, और वो अपने अनुभव के द्वारा हमें जो उस पथ पे बढ़ रहे हैं, भक्ति के पथ पे, उनके साथ वो अपना अनुभव साझा करते हैं। और क्यों साझा करते हैं? वो इसीलिए लिखने के पीछे, उनका ग्रंथ लिखने के पीछे माध्यम उन्होंने इसीलिए इसको चुना, इसलिए ग्रंथ लिखे गए कि भाई आने वाली जो पीढ़ी है जो इस भक्ति के पथ पे आगे बढ़ेंगे तो उन्हें परेशानी ना झेलनी पड़े, उन्हें इसकी जो विकटता है, इसकी जो कठिनता है, उसका समाधान क्या हो सकता है, कैसे, क्योंकि कठिनता तो रास्ते पे रहेगी, तो उसका समाधान कैसे मिले, उसका समाधान में किस प्रकार से भक्ति के पथ पे अनावरत चला जा सके। इसलिए महापुरुषों ने ग्रंथों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, वेदों की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई, कथाओं की रचना हुई। तो क्यों हुई? वो इसीलिए हुई ताकि आप हम इस मार्ग पे, भक्ति के पथ पे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक टोक के हम बढ़ सकें। क्योंकि भक्ति पथ है तो आप जानते हैं कि विकटता तो आनी है, और इसको बड़े सुगम तरीके से हम तब ही बढ़ पाते हैं जब हम ग्रंथों पे बड़े सही सही उसका विवेचना हम सुन पाते हैं। सही विवेचना कोई सुनाए, और सब जब सही सही विवेचना कोई सुनाता है तो सही सही वो समझ सके। दोनों चीज़ें हैं, एक तो सही सही उसका अर्थ पता हो, और जब कोई सही सही अर्थ बता दे तो वो सही सही हम भी उसको पकड़ लें। हमारा रिसीवर, हमारा माइंड, हमारा जो विवेक क्षमता है, हमारी जो बुद्धि क्षमता है, जो उसको उन विचारों को ग्रहण करती है, तो उन विचारों को सही सही जो है उसका सही सही हम समझ लें। अब समझ लिया तब उस पर अंगीकार करना है, तो सही सही तो बहुत एक लंबी प्रोसेस है। लेकिन होता क्या है कि ग्रंथों को हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन ग्रंथ सिर्फ पढ़ने तक ही सीमित रह गए, कथा कहानियों तक ही उसको याद रखा जा रहा है। आज के समय की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि लोग पढ़ते हैं, समझते भी हैं, उसका अर्थ भी सही निकालते हैं और भक्ति भी कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं, संत साधु मिलेंगे आपको, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो भक्ति पथ पे बड़ा आराम से और बड़ा शास्त्र सम्मत तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो सही सही समझ रहे हैं। पर अधिकांश लोगों को में ये देखा जाता है कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने वाले लोग हैं, यहाँ तो उसका अर्थ सही नहीं लगा पाते हैं, और अर्थ भी वो अपने अनुसार लगाते हैं, अपनी जैसी बुद्धि होती है वैसा वैसा वो अर्थ लगा लेते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनका अर्थ सही नहीं लगाते हैं, तो समझेंगे सही कैसे? जब समझेंगे नहीं तो आगे वाले को और वो भ्रम में हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का भी जो ये अनुभव है ये समझना पड़ेगा। महापुरुषों ने कहा, गुरबानी कहती है, वेद ग्रंथ गुरु हट है। माने जितने भी धार्मिक ग्रंथ बने हैं, चाहे वेद बने, उपनिषद बने, तमाम ग्रंथों की जो रचना हुई है, वेद ग्रंथ गुरु हट है। गुरु की हट मतलब दुकान है वो। वेद ग्रंथ गुरु हट है, जिस लग भवजल पार उतारा। जिसके साथ लगने से, जिसको समझने से हम पार उतर सकते हैं। पर ये समझ तभी आती है, जिस लग भवजल पार उतारा, सतगुरु बाज ना बुझही, जिच्चर तरे ना प्रभु अवतारा। जब भगवान स्वयं सतगुरु के रूप में अवतार लेते हैं, गुरु के रूप धारण करते हैं, और वो इन शब्दों का, इन विचारों का, इन ग्रंथों का सही सही सटीक सटीक उत्तर हमारे समक्ष रखते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं और हम उसको समझते हैं और अपने जीवन को
उस ऊंचाइयों पे, अध्यात्म की ऊंचाइयों पे, ईश्वर के पास, ईश्वर की निकटता को हम प्राप्त करने का प्रयास उसमें करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, अब जब तक अर्थ हमें समझ नहीं आते हैं, जब तक हम अर्थों को जान नहीं पाते हैं, होता क्या है कि जब अर्थ कुछ और होते हैं और विचार हम कुछ और कर लेते हैं उस पर। महापुरुषों ने कहा कुछ और, हमने किया कुछ और, है ना। तो विचारों का जो आदान प्रदान है, महापुरुषों ने बहुत सारे ग्रंथों के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हैं, और हो सकता है कि उस समय, जिस समय वो इस जीवन को जी रहे हों, उस समय की परिस्थिति के अनुसार वो ग्रंथ लिखे जा सकें। एक तो वो भी एक नजरिया हो सकता है, और दूसरा नजरिया कि भविष्य के जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी उन्होंने बहुत सारे संदेश उसमें दिए हैं। ये तो आप हम जैसे साधक हैं, जो प्रभु के भक्त हैं, उनको विचार करना है और अपने विवेक के अनुसार उसका अर्थ सही सही, सटीक सटीक निकालना है। नहीं तो हम बड़े भ्रमित ग्रंथों के कारण से हो सकते हैं, क्योंकि ग्रंथों में जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है वो शब्द जो है बड़े ही नफे तुले शब्द हैं, और दूसरा नंबर उस शब्द के पीछे गहराई बड़ी जबरदस्त है। और अगर आपके पास जिस भाव में बैठ करके वो ग्रंथ लिखे गए हैं, अगर वो भाव आपके पास है, तब तो आप इन ग्रंथों का सही सही, सटीक सटीक उत्तर निकाल सकते हैं, सही सही अर्थ निकाल सकते हैं। अगर आपके पास वो बारीकी नहीं है, आपके पास वो गंभीरता नहीं है, आपके पास वो भाव नहीं है जिस भाव में बैठ करके वो तमाम ग्रंथ लिखे गए, तो फिर आप उसका सही सही मूल्यांकन, सही सही अर्थ, सही सही विवेचना उसकी नहीं कर पाएंगे। और जब सही सही विवेचना, सही सही मूल्यांकन, सही सही अर्थ ग्रंथों का नहीं हो पाता है, तो फिर वो हमें भ्रमित करने का कारण भी बन जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारे पास विवेक के द्वारा उसका सही सही अर्थ होना बड़ा जरूरी है। हमारे पास वो भाव्य और वो गंभीर था, और दूसरा नंबर उस अवस्था का होना बड़ा जरूरी है, और वो सारी अवस्था आपको मिलेगी सतगुरु के पास। सतगुरु के पास, क्योंकि वो जागृत महापुरुष है, जागृत चेतन अवस्था में है, और हम अर्ध चेतनता में जीते हैं। कभी हम भाव गम्य हो जाते हैं, कभी भाव विभोर हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे दुख सागर में हम डूब जाते हैं कि हमारा कहना ही क्या है ना। कभी तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कभी बड़े दुखांत में चले जाते हैं हम लोग। कभी कोई चीज़ें हमें सुख देने लगती हैं, कोई चीज़ें हमें दुख देने लगती हैं। लेकिन सतगुरु जो होता है, ना उसे सुख प्रभावित करता है, ना उसे दुख प्रभावित करता है, ना उसे किसी भाव उसको प्रभावित कर पाता है, ना किसी का प्रभाव उस पर ही पड़ता है ना। और इंसान जो है भाव और प्रभाव में जीता है, और अभाव में जीता। आप जानते हैं, भाव प्रभाव अभाव, कभी इस पर भी विचार करेंगे तो एक अलग से इस पर सत्संग विचार हम करेंगे। लेकिन अभी जो बात चल रही है कि ग्रंथों की विवेचना, क्योंकि सतगुरु चेतन महापुरुष है, उस परमात्मा के साथ एकमिक हो चुका है, तो वो उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है, इसलिए वो इसका अर्थ सही सही निकाल सकता है। लेकिन जिस समय एक संसारिक व्यक्ति ग्रंथों को पढ़ता है और उसकी विवेचना करता है, अर्थ निकालता है, तो अपनी बुद्धि के द्वारा उस अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि गलत कर देगा, मैं ये कह सकता हूँ अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ वो उसके अनुसार सही हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जिस अर्थ को लेकर के महापुरुषों ने उस चीज़ों को लिखा है वो हम तक सही पहुंचा सके। इसलिए हमें चेतन और समय के पूर्ण संत सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा जिच्चर चरगन प्रभु अवतारा, कि जब तक प्रभु सतगुरु का रूप अवतार लेकर के नहीं आते हैं, तब तक ग्रंथों का समझना, ग्रंथों की बारीकी को समझना बड़ा मुश्किल काम है। ग्रंथों में बहुत सारी बातें लिखी हैं, अगर हम उसकी बुद्धि के आधार पर अर्थ निकालें। अब जैसे भागवत के अंदर एक प्रसंग भक्त प्रहलाद का आता है। भक्त प्रहलाद का प्रसंग आप सुनते हैं, पढ़ते हैं। अब भक्त प्रहलाद जिस समय माता के गर्भ में आते हैं, मैं इसको संक्षेप में लेता हूँ, पूरी कथा नहीं मिलूंगा। अब भक्त प्रहलाद का प्रसंग आया। अब भक्त प्रहलाद के प्रसंग में आप आते हैं कि माता के गर्भ में जिस समय भगवान के भक्त प्रहलाद जी थे, तो उस समय इंद्र उनकी माता का अपहरण करके ले जाता है। ये कथा आपने कई बार कथाओं मंचों से सुनी है, और बड़ी रोचक और बड़ी सुंदर और बड़ी मार्मिक कथा है भक्त प्रहलाद की। तो कहते हैं कि जिस समय
प्रहलाद जी का माता का अपहरण करके इंद्र लेके जाता है, तो माता के गर्भ में भक्त प्रहलाद होते हैं। और उसके बाद जो है आप जानते हैं कि रास्ते में नारद जी मिलते हैं, इंद्र को समझाते हैं कि भाई मूर्ख, ये क्या कर रहे हो, एक अबला स्त्री को, वो भी गर्भवती स्त्री को अपहरण करके लेके जा रहे हो जब उसका पति उसके साथ नहीं है। तब ये देवताओं को शोभा काम नहीं है, ये देवताओं की शुभ काम नहीं है। एक ये भी कारण है कि भगवान कृष्ण ने देवताओं की पूजाओं का खंडन किया, इंद्र की पूजा का मना कर दिया उन्होंने। वो जान रहे थे इतिहास कि इनकी हरकतें क्या है ना, इसलिए शायद इन लोगों की पूजा के लिए, देवताओं की पूजाओं को प्रभु ने मना कर दिया। तो अब इंद्र जब माता का हरण करके ले जाता है प्रहलाद के, तो रास्ते में नारद जी मिलते हैं, तो नारद जी उन्हें रोकते हैं और नारद जी के कहने पे वो छोड़ तो देते हैं, लेकिन माता और भक्त प्रहलाद जो माता के गर्भ में है और उनकी माता कयादु को नारद जी अपने साथ अपने आश्रम में लिवा ले जाते हैं। और जिस समय आश्रम में लिवा ले जाते हैं तो वहीं उनका लालन पालन पोषण होता है और वहीं उनका जन्म भी होता है ना। तो ये संदर्भ आपने सुना होगा। मैं जो बात समझाना चाहता हूँ और इसी के संदर्भ में एक घटना और साथ में है कि जिस समय प्रहलाद माता के गर्भ में था तो उनके पिता हिरण्यकश्यपु, तो हिरण्यकश्यपु साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए निकलते हैं, कुछ वरदान, कुछ रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो निकलते हैं, ताकि शुक्राचार्य के कहे अनुसार कि भाई तुम अमर हो जाओ, अमरता को प्राप्त कर जाओ, तो आपका जीवन सुहेला हो जाएगा, जीवन सुखमय हो जाएगा, और दूसरा नंबर आपका वर्चस्व सारी दुनिया पे स्थापित हो जाएगा, सारे ब्रह्मांड पे स्थापित हो जाएगा। इसलिए आपको अमर होना जरूरी है, इसलिए उसके लिए तपस्या करें, ब्रह्मदेव को प्रकट करें। और तो ग्रंथों में आता है, ये तपस्या का एक प्रसंग आता है। तब इन दोनों प्रसंगों के बीच में जो मैं बात समझाना चाहता हूं, और इसमें एक जुड़ी हुई, और जिस समय वो घर से निकलते हैं तपस्या के लिए तो माता कयादु गर्भवती होती है, माने भक्त प्रहलाद माता के गर्भ में। अब कहा जाता है कि हिरण्यकश्यपु ने 4000 साल, 5000 साल, कुछ इस प्रकार से वर्णन, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, लेकिन 3-4 हजार साल, 5000 साल, ऐसा कुछ कहा गया है कि 4000 वर्ष उन्होंने बहुत घोर तपस्या की। ठीक है, घोर तपस्या की उन्होंने। अब घोर तपस्या की 4000 साल, और अपने बेटे, और जब अब उनका बच्चा जो है माता के गर्भ में से जन्म लेता है, अब जन्म लेने के बाद 4-4.5 साल का हो जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यपु वापस आए तो प्रहलाद जी जो है वो 4-4.5 साल की उम्र थी उनकी, 4-4.5 साल की। तो आपको इसी पे विचार करना है कि भाई कोई व्यक्ति, कोई जीव, बच्चा पेट में है 9 महीने के लिए होता है, 4.5 साल का हो गया बाहर, माने 5.5 साल। जब गए थे तो माता के गर्भ में प्रहलाद जी थे, जब आए तो 4.5 साल के हो गए। मान लीजिए 9 महीना गर्भ में रहे, 4-4.5 साल के हो गए, तो 5.5 साल लगा के चलिए। और लेकिन ग्रंथों में लिखा क्या है कि 4,000 साल उन्होंने तपस्या की, कुछ इस प्रकार से फिगर ले। अब जब इसका अर्थ आप निकालोगे कि भाई अगर आप इनकी 4000 साल हो गई तो प्रहलाद की भी 4-5 हजार साल उम्र होनी चाहिए, 1 साल कम होनी चाहिए। माता गर्भ में मान लीजिए 1 साल रहे, लेकिन इधर 4000 साल पूरे हो जा रहे हैं, इधर 4,500 साल पूरे हो जा रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि क्योंकि अब महापुरुषों ने तो लिख दिया कि इतने साल उन्होंने तपस्या की, और इधर प्रहलाद 4,500 साल के हुए, 4.5 साल के हुए, क्षमा कीजिए। अब 4.5 साल का और 4,500, 4,000 मान लीजिए, 3,000 मान लीजिए, कोई तालमेल बैठता है? यहां तो उसने तपस्या ही 4-5 साल की है, तभी ये 4.5 साल का हुआ है ना। तो हमें ये जो तमाम इसमें बातें हैं तो उसको हमें समझना पड़ेगा, उसको हमें जानना पड़ेगा। अब जो कहा गया वेद व्यास जी द्वारा रचित है ग्रंथ, तो उसमें कोई संदेह नहीं कि वो सही है, सटीक है। लेकिन अब इसको अगर हम सही अगर एज इट इज ले लेंगे तो कुछ और निकल आएगी बातें, बोलेंगे कि भाई ये तो तालमेल बैठ नहीं रहा है, तो फेक बातें हैं और तथ्यहीन बातें हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ठीक।
ठीक है, एक नजरिया ये हो सकता है। लेकिन अगर इसकी सटीकता का आप प्रमाणित करना चाहेंगे, अगर आप इसको सटीक सटीक समझना चाहेंगे, तो संतों ने, महापुरुषों ने, वेद व्यास जी ने इन तपस्या को, जो उसने 4-5 साल ही की, ये सही बात है, उसने 4-5 साल ही तपस्या की, लेकिन उस तपस्या की कठोरता को इस प्रकार से व्यक्त किया कि माने वो 5 साल ना 5000 साल किया, 4 साल ना 4500 साल किया, 3 साल ना होके 3000 साल किया। वो कुछ इस प्रकार से उस तपस्या की गंभीरता को बताना चाहते हैं कि इतना विकट और इतना भयंकर तप था, जब मानो कोई 4000 साल प्रकार कर लेता है। लेकिन बेसिकली उन्होंने देखा जाए तो 4-5 साल ही तपस्या की, लेकिन उस तपस्या की कठिनता को उन्होंने व्यक्त किया कि मानो 4 साल नहीं 4000 साल के प्रकार, एक साल में इतनी घोर तपस्या की जैसे मानो 1000 साल के हिसाब से उन्होंने किया, है ना। तो ये आपको अपने विवेक से समझना, अगर आप इन्हीं चीजों में उलझ गए तो बड़ा मुश्किल है ना। तो ऐसे अनेकों प्रसंग आपको मिल जाएंगे, कहीं 2000 साल, कहीं 5000 साल, कहीं 10,000 साल की भी तपस्या के बारे में जिक्र आता है ना। अब इतनी तो उम्र लंबी इंसान की होती नहीं है कि नहीं। तो वो उसकी कठोरता को, कठिनता को अभिव्यक्त करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन सटीक 5000 साल 4000 साल नहीं है, वो 4-5 साल ही है ना, क्योंकि प्रहलाद 4-5 साल का ही हुआ, तो इसलिए वो भी 4-5 साल ही तपस्या की, लेकिन उसकी कठिनता इतनी थी कि वो 4 साल नहीं 4000 साल तरीके का उनकी तपस्या थी, कठिन, इतनी विकट उसने तपस्या की, ये वो समझाना चाहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप उसका अर्थ विवेक युक्त, विवेकवान बन करके निकालेंगे, तब तो उसका सही सही अर्थ निकल जाएगा। अनेकों उदाहरण आते हैं, जैसे एक उदाहरण आता है, जैसे कहा जाता है कि धरती जो है शेषनाग के फन पे खड़ी है ना। ये प्रसंग भी आप पुराणों में पढ़ सकते हैं। और दूसरे तरफ क्या है कि नंदी बैल के ऊपर धरती टिकी है। अब कोई वैज्ञानिक हो या फिर कोई इस प्रकार का तार्किक व्यक्ति हो जो हवाई जहाज से सफर किया हो और जो ऊपर से धरती को देख रहा हो, या आप नेट के द्वारा ही ऊपर से देख सकते हैं धरती को, ऐसा भी आजकल व्यवस्था बन गई है। यहाँ इंडिया में बनी कि नहीं बनी, पर विदेशों में ये सब है। तो आप देखेंगे कि धरती तो कहीं ना नीचे सांप है ना बैल है। तो एक आम जनमानस विचार करेगा कि भाई ये लिखा क्या है, ये क्या खा पी करके लिखा गया भाई, कि धरती नाग के ऊपर टिकी है कि बैल के ऊपर टिकी है, नंदी बैल के ऊपर टिकी है कि शेष नाग के ऊपर टिकी है ना। अब अगर इसको आप बुद्धि की दृष्टि से देखेंगे तो ये दोनों गलत निकलेगा, क्योंकि ना धरती के नीचे कुछ है, ना सांप है ना बैल है। बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन अगर आप इसको विवेक की दृष्टि से और विवेकवान बनकर के इसकी विवेचना समझेंगे, साधना की गहराई में जाएंगे और एक महापुरुषों की दृष्टि से आप इसको समझें, तो समझ पाओगे आप इसको। अब धरती शेषनाग पे टिकी है। शेषनाग माने क्या? आप समझोगे सिर्फ सांप, नहीं, इसको पूरा समझना। आप इसे की एक एक पहलू पे विचार करना पड़ेगा। शेषनाग माने क्या, अर्थ ही समझ लो, ज्यादा गंभीर मत जाओ। शेषनाग मतलब, शेष मतलब बचा हुआ, नाग मतलब सांप, द रिमेनिंग स्नेक, कि बचा हुआ सांप। अब आप अभी बचा हुआ सांप मतलब इसका अभिप्राय क्या है? आप जानते हैं जिस समय नागिन या एक सर्पनी बच्चों को जन्म देती है, बच्चों को जन्म नहीं देती, वो अंडे देती है, और अंडों को सेकने के लिए सर्प जो है, सर्पनी जो है, उसके ऊपर कुंडली मार के बैठती है। और जिस समय कुंडली मार के सर्पनी बैठती है, तो आप जानते हैं कि सर्पनी जिस समय कुंडली मार के बैठती ताकि उसको गरमाइश कर सके, गर्म कर सके, और उसमें से बच्चे, उसके सांप जो है निकल सकें। लेकिन उस सर्पनी को इतना भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि वो क्या करती, अपने ही अंडे खाने लगती। हाँ, गुरु महाराज जी एक दिन बता रहे थे कि अगर सर्पनी अपने सारे अंडों में से बच्चे निकाल ले तो धरती पे पैर रखने की जगह नहीं पड़ेगी, इतने सांप हो जाएंगे।
लेकिन सिस्टम कुछ भगवान ने ऐसा बनाया कि उस सर्पनी को लगती है भूख, तो अपने ही अंडे खा जाती है, वो अपने ही शिशुओं को भक्षण कर जाती है। इसलिए जो महिलाएं गर्भपात करती हैं उनकी तुलना भी महापुरुषों ने सर्पनी के साथ की। काल सर्पनी कहा कि अपने बच्चों को खा गई, नागिन है ये। अक्सर आप लड़ाई झगड़े में बोलते हैं ना, ये बातें आप सुनते होंगे, वो इसीलिए कहा जाता है। जैसे सर्पनी नागिन जो है, सापिन जो है, अपने अंडों को खा जाती है और एकाध उसमें से बच जाता है, एकाध सांप उसमें से बच जाता है और वो अंडे में से निकल करके फरार हो जाता है, भाग जाता है, वही हो जाता है शेष, माने बचा हुआ सांप। ये तो उसकी एक जीवनी टाइप में मैंने छोटी सी उसका बता दी कि ये सांप का जीवन होता है ना, नागिन के पंजे में से जो बच गया। अब लेकिन भगवान ने कहा, संतों ने कहा, ग्रंथों में लिखा कि शेष नाग की फन के ऊपर में धरती टिकी है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो बचा हुआ सांप है, बचा हुआ मतलब इस संसार की माया को नागिन का, माया महानागिन हम जाने, माया को नागिन कहा गया। और ये माया क्या करती है? अपने ही बच्चों को खा जाती है, जैसे सांप खा जा, सापिन खा जाती है, सर्पनी खा जाती है। तो सर्पनी क्या करती है? अपने बच्चों को, अपने अंडों को खा जाती है। ऐसी माया है, बड़ी भयंकर माया के बारे में बड़ा कुछ लिखा गया ग्रंथों के अंदर। इसको मैं शॉर्ट में समझाने का, अपने शब्दों में समझाने का। तो माया क्या होती है? माया क्या? जो इसकी सेवा करता है ये उसको खा जाती है ना। सारी जिंदगी आप सेवा माया की करते हैं, अंत में माया ही आपका भक्षण कर जाती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो माया से छिटक जाते हैं, जिसका प्रभाव माया का प्रभाव उन लोगों पे नहीं पड़ता, उन्हीं को कहते हैं भक्त। जो उनका भक्षण नहीं बन पाते वही होते हैं संत, वही होते हैं सतगुरु, वही होते हैं पूर्ण चेतन पुरुष, वही होते हैं समय के पूर्ण संत सतगुरु, वही होते हैं भगवान के अवतार धरती पे जो नित्य रूप में आते रहते हैं, जिन पे माया का प्रभाव नहीं होता और माया उसका भक्षण नहीं कर पाती। लेकिन जितने संसार में जीव है सबको माया खा रही है। ऐसा अनेकों ग्रंथों में पढ़ लीजिएगा, पढ़ा भी होगा आपने। तो जैसे सांपनी अपने तमाम अंडों को खा जाती है, बच्चों को खा जाती है, लेकिन एक आध सांप निकल जाता है, ऐसी माया अपने बच्चों को निगलने शुरू हो जाती है। हम सबको निगल रही माया, लेकिन कोई एकाध ऐसा होता है, भक्त प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा, कबीर जैसा, रविदास जैसा, मीराबाई जैसी, हनुमान जैसा, तमाम बड़े बड़े संत, विवेकानंद जैसा, योगानंद परमहंस जैसा, जिनको माया छू नहीं पाती, जिन पे माया प्रभाव नहीं डाल पाती, जिसका भक्षण नहीं कर पाती, वो है शेष नाग। माने उस नागिन से बच गए, माया रूपी नागिन से जो बच गए वो है शेष नाग। माने वो भक्तों को कहा गया। शेष नाग जी बहुत बड़े भक्त रहे भगवान के, है ना। तो शेष नाग का मतलब वो संत, जिसके, अब इसी को कबीरदास जी ने अपनी शैली में लिखा। वो कहते आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। वो कहते अगर संत नहीं होते तो शायद संसार खत्म हो जाता। और यही अगर पुराणों में पढ़ोगे तो भाई शेष नाग ने धरती को रक्षण कर रखा है, बचा रखा है ना। तो उसका अगर इस प्रकार से उसका अर्थ है शेष नाग मतलब भक्त को कहा। अब नंदी भी भोलेनाथ जी का बहुत बड़ा भक्त है और नंदी के ऊपर धरती टिकी हुई है, ऐसा कहा जाता है। नंदी के सींग पे धरती टिकी है, ऐसा कहा जाता है ना। तो नंदी क्या है? ये भी भक्त ही है, इसका अर्थ भी भक्त है। जैसे नंदी भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्तों में से एक है, जैसे शेषनाग जी भगवान के प्रिय भक्तों में से एक है। तो जैसे नंदी और शेषनाग ये दोनों एक ही शब्द है, एक ही मतलब चीज को समझाने का प्रयास किया गया कि भक्त के ऊपर धरती टिकी होती है, संत के ऊपर टिकी होती है, सतगुरु के ऊपर धरती टिकी होती है। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो आपको इस प्रकार से अगर आप बुद्धि से देखेंगे तो ना आपको धरती के नीचे कोई सांप नजर आएगा, ना आपको कोई नजर आएगा भाई बैल, है ना। तो इसलिए टिकी है धर्म के ऊपर, मान्य संतों के ऊपर।
संत ना होते जगत में तो जल। तो इस प्रकार से अगर सीधा सीधा अर्थ लेंगे तो भाई आप ग्रंथों को समझ नहीं पाएंगे, ग्रंथों का विवेचना आप नहीं कर पाएंगे, तो अर्थों में आप उलझ जाएंगे। हालांकि हमें उलझना इसमें नहीं चाहिए, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं जो हमें समझने योग्य है। लेकिन होता है जब आप पढ़ते हैं तो आप उलझ भी सकते हैं, क्योंकि ग्रंथों का लिखावट कुछ इस प्रकार से है, उसको लिखा कुछ इस प्रकार से गया, प्रतीकात्मक तरीके से लिखा गया। जैसे आप सड़कों पे जाते होंगे तो लिखा होता है कि किसी शहर को आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हैं, तो रास्ते में लिखा होगा कि दिल्ली 500 किलोमीटर। अब लिखा है ना 500 किलोमीटर, तो ऐसा थोड़ी कि दिल्ली अब उसके ऊपर चढ़ के बढ़ जाओगे तो आप दिल्ली पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं। आप उसको पकड़ के रह जाओगे तो नहीं, और माइल स्टोन को पकड़ के रहोगे तो आप दिल्ली नहीं पहुंचने वाले। भाई वो दिल्ली लिखा गया है, प्रतीक आपको समझाया गया कि 500 किलोमीटर और बढ़िए आगे आप, वो प्रतीक है कि आप आगे बढ़िए, आपको समझाने के लिए। ऐसे ही ये ग्रंथ जो लिखे हैं आपको समझाने के लिए हैं कि भाई आप अपने जीवन की सार्थकता को समझें, जीवन के उद्देश्य को समझें। तमाम उनके अंदर जानकारियां उन्होंने दी, भक्ति के पथ की कठिनता की जानकारी दी है, और जैसे कैसे कैसे जीवन प्रेरक प्रसंग उन्होंने भक्तों के प्रसंग लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि उनके जीवन से भी आप कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसीलिए वो सब चीज़ें लिखी गई। लेकिन हम अगर ये इस चीज़ों पे अगर उलझ गए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, अब जैसे मैंने एक उदाहरण आपके सामने बैल और भक्त शेषनाग जी का लिए, है ना। तो ये प्रतीक है भक्त के, संत के, सतगुरु के, और इससे ज़्यादा अगर आप समझेंगे तो फिर उलझ अर्थ के, क्योंकि एक होता है शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ, एक होता है भावार्थ। तो शब्दों के अर्थ तो आप निकाल सकते हैं, भावों का अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और एक होता है गूढ़ार्थ। शब्दों के अर्थ आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, तो उसमें उलझना बड़ा जायज सी बात है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा शब्द जाल महाअरण्य चित्त भ्रमण कारणम। देखिए शब्दों का जाल है महाअरण्य, जंगल नहीं महाजंगल है, चित्त भ्रमण कारणम, चित्त को भ्रमित करने का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए भाइयों बहनों ये महापुरुषों ने कहा कि चित्त को भ्रमित करता है शब्दों का जाल। एक होता है भावार्थ, कुछ चीजें जो हैं महापुरुषों ने भाव में अधीन होकर के लिखी, भाव के वश होकर के भगवान के चरणों में कोई स्तुति कर दी, कोई इस प्रकार से जो भाव में आ गए, भाव में आकर के वो चीज़ें लिखी गई ग्रंथों के अंदर। और एक होते हैं गूढ़ार्थ, ग्रंथों में कुछ गूढ़ अर्थ भी लिखे गए, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का चरित्र आप कैसे समझेंगे, प्रभु का चरित्र आप कैसे समझेंगे। वो कहते हैं उग्र ही विमल विलोचन हिये के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुपत प्रकट जो जह खानी। गुणार्थ की बात आ गई ना इसमें, जो गुप्त रहस्य है, मणि मानिक, जो गोपनीय ज्ञान है, जो गुणार्थ ज्ञान है, जो इस ग्रंथों के अंदर गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं, वो कैसे प्राप्त करोगे। उघर ही विमल, जब आपका ये नेत्र, जहां मैंने तिलक लगाया, भाई बहने जहां बिंदी तिलक लगाते हैं, इस जगह पे एक नेत्र होता है। जब ये नेत्र गुरु की कृपा से वो 10वां द्वार खुलता है, जब ये द्वार खुला, ये ज्ञान चक्षु खुलता है, तो क्या, इसीलिए तो कहा सूरदास, प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, चाहे मेरी आंखें ले ले, वो ज्ञान की आंखें खोल। ज्ञान की आंखें क्यों कहा गया? क्योंकि ज्ञान का मतलब जानने वाली आंख। इस आंख के द्वारा आप गूढ़ अर्थों को जानते हैं, और गूढ़ केवल ग्रंथों के गूढ़ अर्थों को नहीं, ईश्वर को जान जाते हैं आप। ग्रंथों को जाने ना जाने, लेकिन ईश्वर को जान जाते हैं, है ना। तो गुणार्थ को समझने के लिए आपको उस ज्ञान चक्षु की दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, वो सतगुरु के द्वारा मिलेगी। इसलिए तो कहा सतगुरु बाजना बुझे जिच्चर तरेना प्रबोध, कि सतगुरु के बिना आप बूझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, है ना। उघर ही विमल विलोचन ही एक, कि जब तक ये विलोचन नहीं खुलेगा, आपका नेत्र नहीं खुलेगा। अरे खुलेगा क्या? श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि यही होती। जब गुरु के चरणों का ध्यान हम करते हैं, गुरु का स्मरण हम करते हैं, गुरु की कृपा को हम प्राप्त करते हैं, गुरु से जब ज्ञान दीक्षा को हम प्राप्त करते हैं, तो ये दिव्य द्वार, दिव्य दृष्टि हमारी खुल जाती है, और उसके बाद सही सही अर्थ निकाल पाते हैं। नहीं तो केवल रटना हो जाता। कई ऐसे लोग हमने देखे ग्रंथों को पढ़ते हैं, लोग गुरबानी पढ़ते हैं, लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, लोग पुराणों का अध्ययन करते हैं, लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं, कईयों को तो कंठस्थ हैं, कईयों ने तो रट चुके हैं, है ना।
तो रटना ठीक है, रट लिया आपने, ठीक है, कुछ फालतू काम करने से अच्छा कि चलो कुछ अध्ययन ही कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप किस कारण से वो लिखे गए उस कारण को समझो, आप उस गूढ़ अर्थ को समझो। तो ग्रंथों के अंदर में कुछ शब्द सीधे सीधे शब्द अर्थ है, शब्दों के अर्थ लिखे गए, कुछ भाव से विभोर होकर के कुछ चीजें लिखी गई हैं, तो उनके भावार्थ होंगे। आप जब तक उस भाव में डूबेंगे नहीं वो अर्थ नहीं समझ में आएंगे। और कुछ गूढ़ार्थ है, जो गूढ़ अर्थ है, तो आपको उस गहराई में डुबकी लगानी पड़ेगी, अध्यात्म के उस गंभीरता को, उस गहराई को समझना पड़ेगा। सागर की गहराई में मोती मिलेंगे आपको, तो आपको उस गहराई में उतरना पड़ेगा, तब जाके आप उसका अर्थ सही सही सटीक सटीक निकाल पाएंगे, है ना। इसलिए लेकिन अब लोग गहराई में जाते नहीं जाते, भाव में जाते ना जाते, लेकिन रटते हैं, पढ़ते हैं, तो सही सही अर्थ नहीं जान पाते, तो फिर कई बार हम लोग विचलित भी ग्रंथों के द्वारा हो सकते हैं। कई ऐसी बातें, जैसे 2-3 उदाहरण तो मैंने आपके सामने लिए, तो ऐसे कई, 2 नहीं है, ऐसे कई उदाहरण आपको ग्रंथों में मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर गूढ़ से, अगर आप दिव्य दृष्टि के प्राप्त कर लिए हैं, पहले आप ग्रंथों को समझना है तो पहले आपका दिव्य दृष्टि जागरण होना बड़ा जरूरी है। एक चेतन महापुरुष, एक पूर्ण संत सतगुरु के द्वारा आपकी दिव्य दृष्टि खुलना जरूरी है। जब खुलेगी तब आपको पता चलेगा अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि सत्य से असत्य से सत्य की ओर कैसे जाएं और तमस से प्रकाश की ओर कैसे जाएं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये ज्योति की बात, प्रकाश की बात क्यों की गई है, ये तभी समझ में आएगा। आप गुरबानी पढ़ते होंगे तो गुरबानी में, ऐ शरीरा मेरे तुझ में ज्योत तरीता तू जग में आया, तो ये जगह जगह ज्योत की बात है, कहीं ज्योति ज्योत समा गए, कहीं ज्योति प्रकट हो गई। तो ये तमाम जो गुरबानी के अंदर ये चर्चाएं ज्योत की आती हैं, प्रकाश की आती हैं। जैसो चंदा हुए सूरज चढ़े हजारे ते चानन हो दिया, गुरु भी घोर अंधार। क्यों कहा गुरु के बिना अंधकार है? क्योंकि गुरु ही प्रकाश को प्रदान करने वाला। नारद ने ध्रुव को ज्ञान दिया। नारद मतलब, नार मतलब प्रकाश को देने वाला, नारद मतलब उसने प्रकाश को दिया, उसके जीवन को प्रकाशित कर दिया, ज्ञान दीपक जला दिया, ज्ञान का प्रकाश उन्होंने जला दिया और उनका जीवन प्रकाशित हो गया, जीवन सार्थक हो गया, अपनी भक्ति की रास्ते को पकड़ लिया और भक्ति करने लग गए, है ना। तो गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ती है। बिना गुरु के आप ये सही सही इसके अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, नहीं तो उसमें कंफ्यूज होते रहेंगे, उसमें आप लोग विचलित होते रहेंगे कि भाई ये महापुरुषों ने क्या लिख दिया। तो आप सही सही उसके शब्दों के अर्थ, ना कहीं शब्दार्थ भी है, कहीं भाव में भी लिखी गई चीज़ें हैं और कहीं गूढ़ार्थ भी है। तो गूढ़ार्थ को पकड़ना है तो आपको गहराई में जाना पड़ेगा, भाव को पकड़ना है तो आपको भाव कि भावार्थ को पकड़ना है तो पहले भाव को पकड़ना पड़ेगा। और शब्दार्थ के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, शब्दों का अर्थ तो सारी दुनिया करती है ना, है ना। तो ग्रंथों के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें शब्दों को, है ना। तो अभी पीछे विवाद भी हुआ था, खैर वो उस विवाद पे हम बोलना नहीं चाहेंगे आज, है ना। तो पीछे विवाद भी हुआ था रामायण की एक चौपाई को लेकर के, तो है ना, कभी मौका लगेगा इस पे भी अर्थ निकालेंगे इसका, आपको अपने विवेक के अनुसार, अपनी दृष्टि के अनुसार। लेकिन उन्होंने जो विवेचना की वो बड़ी छिछली विवेचना थी और दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्योंकि महापुरुषों के जो वचन होते हैं बड़े अटपटे होते हैं, झटपट समझ नहीं आते। और क्या होता है कि जरा सी तुच्छ राजनीति के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये महापुरुषों के साथ सही नहीं आप करते हैं। और उनका क्या जाना, उन्होंने तो जो लिख दिया, जो भक्त हैं उनकी बात को पकड़ ही लेंगे, लेकिन आप अपने लिए नरकगामी बन जाते हैं। आप जो है खुद ही अपने लिए दुख का सागर, दुख का दरवाजा खोल लेते हैं आप लोग, है ना। इसलिए ऐसा ना करें। आप नहीं अर्थ पता, कोई बात नहीं है, आप उनका सम्मान कीजिए, कोई सम्मान, कोई बात नहीं। अर्थ नहीं पता है, कोई बात नहीं, भगवान भोलों को मिल जाता है। ऐसा भी हमारे महापुरुषों ने कहा है, जिसने कुछ नहीं जाना, जिसने कुछ नहीं समझा, जिसने कुछ नहीं, जिसको पता, उसको भी ईश्वर मिला है। धन्ना जाट उसमें से एक है। गुरु नानक देव जी जो कि बहुत विद्वान थे, उनको भी ईश्वर की प्राप्ति उन्होंने की है और उन्होंने तमाम गीता का अध्ययन और तमाम वो सब भाषाओं के जानकार थे, उनको भी ईश्वर मिला है। तो जरूरी नहीं कि आप बहुत पढ़ लिख लेंगे, ग्रंथों को पढ़ लेंगे तभी आपको ईश्वर मिलेगा। ये कोई क्राइटेरिया, ये कोई वो नहीं है। इस प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए ये कोई नियम नहीं है कि आप ग्रंथों को पढ़ेंगे तभी ईश्वर मिलेगा। ये आप दिमाग से निकाल दें, है ना। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भोला भाव होना जरूरी है और समर्पण होना जरूरी है और पूर्ण संत सतगुरु का होना जरूरी है।
एक तो खोज हो आपको ईश्वर की, आप खोजी दृष्टि से पढ़ेंगे तो शायद आप ग्रंथों को सही सही समझ पाए। आप ईश्वर की खोज करते हो और खोज भी सही दिशा में हो, और सही दिशा के साथ साथ दिशा में सही जा रहे हैं, लेकिन एक पूर्ण संत सदगुरु नहीं मिले तब भी आपका जीवन बेकार है ना। पूर्ण संत की, पूर्ण सदगुरु की आवश्यकता आपको हर जगह पड़ेगी। इसलिए भाइयों बहनों, हमें, इसलिए महापुरुषों ने कहा ना, अगर खोज है तो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहे भी दावे हाथ, कहे कबीर तब पाइया जब भेदी लीना साथ। कई लोग क्या कर देते हैं कि ग्रंथों को पकड़ लेते हैं, नहीं नहीं मेरी तो आस्था इसी पे है। जैसे सिख भाई हैं, वो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब को पकड़े हुए हैं कि भाई नहीं नहीं मेरी आस्था तो ये। अरे भाई, उसमें जो लिखा है उसको तो समझो, उस पर तो विचार करो। कई रामायण को पढ़ने वाले हैं, रामायण पढ़ने वाले कहते हैं नहीं नहीं हमारी तो आस्था इसी में है, हम इससे आगे नहीं। अरे भाई, इससे आगे क्यों नहीं? आप पढ़ो तो सही, उसको समझो तो सही। इसके आगे भी क्या, इसके बाद अवतार आने बंद हो गए क्या राम जी के बाद? उसके बाद भी संत महापुरुषों ने जन्म लिए, कई ऋषियों ने जन्म लिए, और कितने भक्त बाद में जन्म लिए। तो उनसे आगे भी तो बढ़ो। हाँ ठीक है, पढ़ना ठीक है, लेकिन बंध जाना वो ठीक नहीं होता। भगवान ने तो ये ग्रंथ लिखे मुक्ति के लिए, और आप बंध गए तो भाई ये तो आप ही समझे, आप इससे कैसे छुटकारा मिलेगा आपको? आपको तो मुक्ति चाहिए ना, लेकिन आप तो बंध गए एक जगह। आपको तो आप मुक्ति का स्रोत ढूंढ रहे थे, पता चले आप खुद ही जकड़े गए, है कि नहीं? तो आप खुद अपने दायरे में, इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ने भी बहुत सारा दायरा बना रखा था। वो कहता है ये क्या वो क्या, तमाम बातें वो करने लगा। तो भगवान ने कहा कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम भजम। क्यों कहा? कि तूने धर्म के नाम पे जो जितनी बातें अपने दिमाग में बैठा रखी हैं, उस समस्त धारणाओं का त्याग कर। धर्म के नाम पे जो बना रखी, धर्म का मतलब यहाँ धारणाओं के से संबंधित है, क्योंकि भगवान तो स्वयं धर्म के स्थापित करने के लिए आते हैं, है ना। तो इसलिए हमें पूर्ण संत की जरूरत होती है, और अगर संत नहीं मिले, दिशा निर्देश सही नहीं मिला, तो फिर वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कह भी दावे हाथ, कहीं और भगवान कहीं और हैं, ढूंढ कहीं और रहे तो मिलेगा कैसे? कहे कबीर तब पाइया जब भेदी लीना साथ, भेदी लीना साथ वस्तु दिनी लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में दिनी मिलाए। तो करोड़ों जन्म का जो वियोग था वो संयोग बन जाता है संत जब मिलते हैं, जब भेदी मिल जाता है। तो संत सदगुरु वो भेदी हैं, संत सदगुरु वो शेषनाग है, संत सदगुरु वो नंदी हैं, जिसके ऊपर धरती टिकी है, जिसके ऊपर धरती का भार है, मान लें वो धर्म है। संत साक्षात धर्म का रूप होते हैं, सतगुरु साक्षात धर्म का रूप होते हैं, जिनके पास वो अनमोल निधि, वो ज्ञान होता है, वो चेतन महापुरुष होते हैं। उस ज्ञान के द्वारा आप अपने जीवन को बड़ा सुखी कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, एक ऐसे सतगुरु की खोज करें जो आपको आपकी उस अवस्था को प्राप्त करवा दें, जिससे आप सही सही उस ग्रंथों का अर्थ निकाल पाए, है ना। विवेकानंद जी अपने गुरु के विषय में कई बार वो कहा करते थे, देखिए हमारे गुरु बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, और आप सब लोग जानते हैं गुरु उनके जो रामकृष्ण परमहंस जी थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं कि जब हमारे गुरु मुख से कुछ बोलते हैं, कुछ विचार उनके मुख से निकलते हैं, तो ऐसा लगता है कि पांचवा वेद मुखरित हो रहा हो। विवेकानंद जी ने अक्सर अपने गुरु के विषय में ऐसी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जब हमारे गुरु जी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि पांचवा वेद उनके मुख से निकल रहा, 2-4 वेद हैं। ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वो उस अवस्था को प्राप्त कर गए। पढ़े नहीं है, भले शब्द का ज्ञान नहीं है, लिपि का ज्ञान नहीं है, लेकिन अवस्था उनकी वैसी है, तो उनके मुख से जो निकल रहा है वही वेद वाणी हो जा रही है, वही धर्म की वाणी हो जा रही है, वही शब्द भजन हो जा रहे हैं, है ना। इसलिए वो अवस्था जरूरी है, और सतगुरु के द्वारा वो अवस्था, कहते कि कहा ना, एक श्लोक आता है हमारे ग्रंथों के अंदर में कि देहस्थ सर्व विद्यास्त था, कि देह में सारी विद्याएं हैं। देहस्थ सर्व देवन धाम, देह के अंदर सारी देवताओं के धाम है। देहस्थ सर्व विद्यास्त था, सारी देवताओं के धाम है, सारे विद्याओं का धाम हमारा देह है। पर मिलेगा कैसे? गुरु कृपान लभ्यते, गुरु की कृपा से वो मिलते हैं, लाभ उसका हो पाता है, तभी वो लब पाएंगे, माने मिल पाएंगे, गुरु की कृपा जब होगी। इसलिए गुरु की शरणागति हर जगह आपको अनिवार्य हो जाती है ना। इसलिए भाइयों बहनों, ग्रंथों को पढ़ने के लिए भी आपको गुरु के द्वारा दिव्य दृष्टि की जरूरत है। जब तक वो दिव्य दृष्टि नहीं मिली, उघड़े विमल विलोचन ही के, जब तक उघड़ेगी नहीं, विमल विलोचन नहीं खुलेगा, तब तक
सूझ ही रामचरित मणि मानिक, तब तक राम का चरित्र जो सूझने वाला नहीं, इसलिए दिव्य दृष्टि को प्राप्त करो, तभी राम का चरित्र आपको समझ में आएगा। जो गोपनीय ज्ञान उसके अंदर जो गूढ़ अर्थ है, तभी आप उसका अर्थ सही सही निकाल पाएंगे, नहीं तो आप उसी में उलझ कर रह जाएंगे। जो जैसी कबीरदास जी कहते, कहे जाकी जी जैसी बुद्ध है, कहे कबीर समझेगा। जो जैसी जिसकी बुद्धि होती है वैसा वैसा अर्थ निकालने लग जाता है ना। कहा जाता ना, एक स्टेशन में कहते हैं कि स्टेशन के पास ट्रेन रुकी तो अचानक जो है ट्रेन के पास एक पक्षी ने बोला तताती 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 किया उसने। तो उस ट्रेन के अंदर जो यात्री बैठे थे वो लोग बोलने आपस में बात करने लगे, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बोला, क्या बोला, बहुत सुंदर बोल के गई, बहुत सुंदर बोल के गई। तो पूछा भाई क्या बोल के गई? एक ने कहा कि ये तो बोल रही है कि राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ कह रही है। अब पक्षी जो बोला वो तो पक्षी ही जानता है खग की भाषा जाने खगराया, जो पक्षियों की भाषा है वो तो पक्षी ही जानता है। अब इन्होंने अर्थ देखिए निकाला। एक ने कहा कि राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, पंडित था। जाकी जी जैसी बुद्ध है, कहे कबीर समझेगा, जैसी जिसकी बुद्धि वैसा वैसा अर्थ। तूने कहा राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ कह रहा है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरा मुस्लिम बैठा हुआ था बगल में, कह रहा है ये थोड़ी कहा उसने, कुछ और बोल रहा है। बोले वो क्या कह रहा है? बोले वो कह रहा है कि सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। मुस्लिम था, स्वभाव में था, तो उसने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाला, है ना। तीसरा जो था वो पहलवान था, बोले दोनों मूर्ख हो, कुछ और बोल के गई हो। वो पहलवान था तो कह रहे कि आप बताओ क्या बोला है? तो पहलवान ने कहा ये बोल रही है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। वो कुछ इस प्रकार से बोल के गई। और जो पक्षी जो बोला वो तो पक्षी जाने। अब पहलवान ने अपना अर्थ निकाल दिया। बगल में बनिया बैठा हुआ था, दुकानदार जो किराना का दुकान चलाता है, वो भी ट्रेन में सवार कर रहा था। वो तीनों गलत बोल रहा है, कुछ और बोल के गई है। वो कह रहे नमक तेल अदरक, नमक तेल अदरक, नमक तेल अदरक। और पक्षी जो बोला वो तो भगवान ने जाने क्या बोला, लेकिन ये चार लोगों ने चार अर्थ निकाल दिए उसके, है ना। पक्षी जो बोला पक्षी ही जानता है। इसलिए आपको यही होता है दुनिया में, अपने अपने अनुसार सब अपनी अपनी डफली बजाते हैं, अपने अपने अर्थ निकाल देते हैं। और जो ग्रंथों की भाषा है ये तो तभी आप समझ सकते हैं जब उस अवस्था में आप पहुंचे, क्योंकि हमारी अवस्था बहुत निचली है और महापुरुषों की अवस्था बड़ी ऊंची थी। तो हम निचली अवस्था से जिस समय इन ऊंचे विचारों को सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो आप उसकी ऊंचाई को, उसकी बारीकी को समझ नहीं पाते, तो आप उनके अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। लेकिन जब कोई संत सतगुरु आता है, उस अवस्था को प्राप्त किया हुआ, तो वही इसका सही सही अर्थ, सही सही मूल्यांकन, सही सही बातें उसकी समझा पाता है ना। नहीं तो फिर हम वही दंड बैठक कसरत और नमक तेल अदरक और सुभान तेरी कुदरत, राम सीता दशरथ, इसी में उलझे रहेंगे। अब वो जो सही अर्थ तो अब तीनों ने अपने अपने हिसाब से, जिस जाकी जी जैसी बुद्ध है, कहे कबीर समझेगा, तो जैसी जिसकी बुद्धि होती है वैसा वैसा अर्थ निकाल लेता है ना। इसलिए ऐसा ना करें, सही अर्थ समझने तो पूर्ण सतगुरु की खोज करें। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं मंच पे, ये हमारे आराध्य हैं। इनके द्वारा हमने दिव्य दृष्टि को प्राप्त किया। अपने भीतर रोज इनके दर्शन भी करते हैं और साधना जब करते हैं तो गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं। या घट भीतर 9 लाख तारा, या घट भीतर बाग बगीचा, या घट भीतर सृजनहारा, या घट भीतर गुरु हमारा। गुरु भी इसके भीतर बैठा हुआ दर्शन देता है। सृजनहारा भी अंदर ही है, बाग बगीचे भी हैं, लाखों तारे, सूरज, चंद्रमा सब भीतर में हैं। तो इनकी कृपा से वो दृष्टि को हमने प्राप्त किया और अंदर के नज़ारे हम रोज लूटते हैं, रोज देखते हैं। अंदर ही रामायण, अंदर ही गीता खुल गई है ना। वो अर्थ अंदर ही, भले बाहर से लोग, कई ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कुछ पढ़े लिखे नहीं, लेकिन जब बातें करते हैं तो समझ में आता है कि भाई गीता का सार इनके मुख से निकल रहा है ना। तो इसीलिए कहने का मतलब वो दिव्य दृष्टि की आवश्यकता, पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता। जब गुरु मिलेंगे, सतगुरु मिलेंगे, जीवन सुंदर हो जाएगा, दिव्य दृष्टि मिल जाएगी और आप भी ग्रंथों का सही सही अर्थ निकाल सकते हैं, है ना। यही सार है कि अगर ग्रंथों का आपको
समझना है ग्रंथों को, तो एक पूर्ण सतगुरु के द्वारा उस दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। तभी आप ग्रंथों का अर्थ सही सही निकाल पाएंगे, है ना। इतना ही कहते हुए आज के विचारों को यही विराम देंगे। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम, और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक इस वीडियो को आगे पहुंचाएं, शेयर करें, और ताकि लोग भी इस सत्संग विचारों का लाभ ले सकें, है ना। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम। आज किसी के हृदय को ठेस लगी हो, हालांकि किसी को ठेस पहुंचाने का भाव नहीं है, वही मैंने कहा भावार्थ, शब्दों का अर्थ ना लें, भाव को समझें, और किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया गया, बोला गया। ये अपनी अपनी मान्यता हो सकती है, जिस परिवार में कोई जन्म लिया है। मैंने तो सिर्फ ग्रंथों के अर्थ के ऊपर बात की कि ग्रंथों के अर्थों को कैसे समझा जा सके, ना। तो ये इसके पीछे भाव था, किसी का दिल दुखाने का, किसी को हर्ट करने के पीछे कोई इसके इरादा नहीं है इसके पीछे, है ना। किसी को लगा हो कुछ, किसी बात से दिक्कत परेशानी हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। इतना ही करते हुए अपने विचारों को यही विराम देते हैं। गुरु महाराज जी के चरणों में अपना सर निभाते हुए इन विचारों को यही विराम। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।